हम इस वीडियो में बात कर रहे हैं आईपीसी के सेक्शन 39, सेक्शन 40, सेक्शन 52 और सेक्शन 52A के बारे में। सबसे पहले बात करें सेक्शन 39 वॉलंटरली का क्या डेफिनेशन वगैरह क्या होती है, मतलब क्या होता है इसका। ए पर्सन इज सेट टू कोज एन इफेक्ट वॉलंटरली व्हेन ही कॉजेज इट बाय मीन्स वेयर बाई ही इंटेंटेड टू कॉज इट। तो इसमें यह बताया गया है एक पर्सन का एक्ट जो है वो तब वॉलंटरली माना जाता है जब वो उसकी इंटेंशन हो उस एक्ट को करने के लिए, उसकी अपनी मर्जी हो, और बाय मीन्स विच एट द टाइम ऑफ एम्प्लॉइंग दोज मीन्स ही न्यू और हैड रीज़न टू बिलीव टू बी लाइकली टू कॉज इट। तो उसका खुद का मतलब उसका एक्ट होना चाहिए कि वो अपनी मर्जी से वो एक्ट कर रहा हो। फॉर एग्जाम्पल, ए सेट्स फायर बाय नाइट टू एन इनहेबिटेटेड हाउस इन अ लार्ज टाउन। तो एक ए पर नाम का पर्सन है, उसने क्या किया, एक घर पे आग लगा दी फॉर द पर्पस ऑफ फैसिलिटेटिंग अ रॉबरी, चोरी करने के इरादे से, एंड दस कॉजेज द डेथ ऑफ अ पर्सन। और आग लगाने से वो उसने उसका मेन मोटिव था चोरी करना, बट आग लगाने से एक पर्सन की डेथ हो गई जो घर के अंदर था। हेयर ए मे नॉट हैव इंटेंटेड टू कॉज डेथ, बट यहाँ पे ए की इंटेंशन नहीं थी उस पर्सन को मारने की, एंड मे इवन बी सॉरी दैट डेथ हैज़ बिन कॉज्ड बाय हिज एक्ट। और अगर बोल देते फॉर एग्जाम्पल वो माफ़ी भी मांग लेता उस एक्ट, अपने एक्ट के लिए। येट इफ़ ही न्यू दैट ही वॉज लाइकली टू कॉज डेथ, बट अगर हम ये भी बोल सकते हैं कि उसको पता है कि हाँ अगर घर के अंदर कोई होगा, वो ये बात प्रिज्यूम कर सकता था कि अगर वो आग लगाएगा और घर के अंदर अगर कोई होगा तो उसकी डेथ हो सकती है। तो ये मानकर चलेंगे कि हाँ अगर ये प्रिजम्पशन हो सकती है, जैसे इस केस में प्रिजम्पशन हो सकती थी कि हाँ घर को आग लगा रहा है तो घर के अंदर कोई हो सकता है, तो उसके बावजूद भी उसने आग लगा दी और जो घर के अंदर पर्सन था उसकी डेथ हो गई, तो उसका एक्ट जो है वो वॉलंटरली माना जाएगा। अब हम बात करें सेक्शन 40 के बारे में, ऑफेंस। सेक्शन 40 ऑफ द एक्ट डिफाइंस द टर्म ऑफेंस। जो आईपीसी 1860 का एक्ट है, इसके सेक्शन 40 में ऑफेंस की डेफिनेशन के बारे में बताया गया है। ए थिंग विच इज़ पनिशेबल बाय द आईपीसी और एनी लोकल लॉ इज़ एन ऑफेंस। कोई भी ऐसा एक्ट जो आईपीसी के अंदर पनिशेबल है या किसी लोकल लॉ के अंडर पनिशेबल है, वो ऑफेंस माना जाएगा। दस इट इज़ क्लियर दैट एनी एक्ट विच इज़ पनिशेबल अंडर दिस एक्ट इज़ ऑफेंस। तो ये बात क्लियर कर दी गई है कि मतलब इस एक्ट के अंदर कोई भी ऐसा एक्ट, मतलब इस आईपीसी का जो एक्ट बना हुआ है इंडियन पेनल कोड 1860, इसके अंदर अगर कोई भी ऐसा काम करने, कोई भी ऐसा एक्ट करने से जो पनिशेबल है, जिसके पनिशमेंट दी गई है इस एक्ट के अंदर, तो वो एक्ट जो है अगर वो कोई करेगा तो वो ऑफेंस माना जाएगा। अब हम बात करेंगे सेक्शन 52 गुड फेथ के बारे में। सेक्शन 52 सेज नथिंग इज सेट टू बी डन और बिलीव्ड इन गुड फेथ विच इज़ डन और बिलीव्ड विदाउट ड्यू केयर एंड अटेंशन। तो सेक्शन 52 में गुड फेथ की डेफिनेशन के बारे में बताया गया है। इसमें ये बताया गया है कि कोई भी एक्ट, जो कोई भी काम वगैरह जो गुड फेथ में मतलब नहीं हो रहा, प्रॉपर केयर नहीं, हम कोई भी काम कर रहे हैं तो उसमें प्रॉपर केयर नहीं यूज़ कर रहे या प्रॉपर अटेंशन नहीं दे रहे, तो मतलब ये मानकर चला जाएगा कि हमारा वो एक्ट गुड फेथ में नहीं है, हमने अपना प्रॉपर 100% उस एक्ट को नहीं दिया। लाइक दैट केस स्टेट ऑफ उड़ीसा वर्सेस भार्गवन बैरिक। सुप्रीम कोर्ट डिसाइडेड दैट टू थिंग्स आर एसेंशियल फॉर गुड फेथ, ड्यू केयर एंड अटेंशन। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में ये फैसला सुनाया था कि दो एसेंशियल इसके एलिमेंट्स वगैरह हैं कि ड्यू केयर कि मतलब जो भी एक्ट करना है, जो भी काम करना है वो प्रॉपर केयर से होना चाहिए, और अटेंशन कि मतलब उस पर पूरा ध्यान वगैरह होना चाहिए वो काम करने के लिए। तो अगर तो ये दोनों के दोनों एलिमेंट्स जो कंडीशंस वगैरह पूरी हैं तो वो एक्ट गुड फेथ के अंडर माना जाएगा। अगर दोनों में से कोई एक भी पूरी नहीं है तो भी वो गुड फेथ के अंडर नहीं आएगा। केस गुलाब चंद्रा वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात। इन दिस मैटर गुजरात हाई कोर्ट सेड दैट एनी एक्ट डन विद नेग्लिजेंस कैन नॉट बी कंसिडर्ड डन इन गुड फेथ। तो इस केस में गुजरात हाई कोर्ट ने ये फैसला सुनाया, कोई भी ऐसा एक्ट जो जिसमें नेग्लिजेंस हुई है, किसी भी मतलब जो भी एक्ट को कर रहा है उसकी साइड से अगर किसी भी तरह की केयरलेसनेस या नेग्लिजेंस वगैरह कोई भी मिस्टेक वगैरह हुई है, लापरवाही बरती गई है, तो वो गुड फेथ के अंदर उसका एक्ट नहीं माना जाएगा। कि ये नहीं कंसिडर कर सकते कि जो उसने एक्ट किया है वो गुड फेथ में किया है। अब हम बात करें सेक्शन 52A के बारे में, जिसमें बताया गया कि हार्बर की डेफिनेशन क्या है। द सेक्शन वॉज एडिड बाय द आईपीसी एक्ट 1860। तो इसमें बताया गया है जो हार्बर का जो सेक्शन है 52A, इसको अमेंडमेंट के जरिए आईपीसी इंडियन पेनल कोड के अंदर अमेंडमेंट के जरिए ऐड किया गया है। और कौन सी अमेंडमेंट के अंदर? 1860 के अमेंडमेंट के अंदर। तो सबसे पहली बात तो ये है, कोई भी हम लॉज वगैरह पढ़ते हैं जैसे, उसमें जो भी सेक्शन के आगे ए लगाओ, जैसे 52A, 2A, 3A, 9A, 10A,
तो जहाँ पे ए लगाता है ये आप कंफर्म कर लीजिए, उस जहाँ पे भी ए लगा होगा वो अमेंडमेंट होती है एक तरीके की, कि किसी ना किसी अमेंडमेंट के जरिए उस सेक्शन को ऐड किया गया है, इस वजह से वहाँ पे ए लगा होता है। एक्सेप्ट इन सेक्शन 157 एंड 113 द केस इन विच द हार्बर इज गिवन बाय द वाइफ और हस्बैंड ऑफ द पर्सन हार्बर्ड। तो इसमें यह बताया गया है कि हार्बर की जो डेफिनेशन है इसमें 157 सेक्शन है जो, या 130 सेक्शन है, तो ये केसेस में मतलब इंक्लूड नहीं होगी हार्बर की डेफिनेशन। अब हम बात करेंगे कि हार्बर अगर तो हस्बैंड की तरफ से वाइफ को दिया जाता है या वाइफ की तरफ से हस्बैंड को होता है। द वर्ड हार्बर इंक्लूड्स, हार्बर के अंदर आता क्या गया है। सबसे पहले आप नॉर्मल वर्डिंग में अगर मैं आपको मतलब बताऊं हार्बर का, कि मानकर चल सकते हैं फैसिलिटीज़। द हार्बर इंक्लूड्स द सप्लाइंग अ पर्सन विद शेल्टर, फूड, ड्रिंक, मनी, क्लोथ्स, आर्म्स, एम्यूनिशन और मीन्स ऑफ कन्वीनियंस, or the assisting a person by any means whether of the same kind as those enumerated in this section or not to evade apprehension। तो इसमें यह बताया गया है कि या तो हम बोल देते हैं जैसे मेंटेनेंस का केस नहीं करते, हस्बैंड वाइफ पे करता है, वाइफ हस्बैंड पे करती है, तो फॉर एग्जांपल ये मान के चलते हैं कि हाँ कोई हस्बैंड ने वाइफ पे मेंटेनेंस का केस किया है, वाइफ ने मेंटेनेंस का केस किया हस्बैंड के ऊपर, तो अगर तो हस्बैंड मेंटेनेंस प्रोवाइड करेगा तो ठीक है, और उसको मेंटेनेंस पे क्या देना पड़ेगा, जो फैसिलिटीज़ वो खुद यूज़ कर रहा है उसको वो सारी फैसिलिटीज़ वाइफ को भी देनी पड़ेंगी। अगर हस्बैंड कार यूज़ कर रहा है तो वाइफ को भी कार उसको दिलवानी पड़ेगी, वाइफ इसके लिए डिमांड कर सकती है। तो इसमें ये बताया गया है फॉर एग्जांपल कि हम ये कह सकते हैं कि जो वाइफ है, वाइफ को हस्बैंड की तरफ से एक रहने के लिए घर मिलेगा, खाना मिलेगा, मतलब पानी, मतलब जो नॉर्मल नीड्स होती है, रोटी कपड़ा मकान लाइक दैट, और पैसे मिलेंगे, क्लोथ्स मिलेंगे, और लाइक कन्वेंस वगैरह मिलेगा, लाइक एक्टिवा या कार ऐसा कुछ। तो जो भी इस सेक्शन के अकॉर्डिंग बताई गई हैं इस सेक्शन के अंदर, तो उनसे अगर वो फैसिलिटीज़ वगैरह नहीं प्रोवाइड करता हस्बैंड, तो उसको मतलब सज़ा वगैरह हो सकती है, लाइक दैट पनिशमेंट वगैरह हो सकती है। डेफिनेशन ऑफ हार्बर मेंशन इन सेक्शन 52A इज़ नॉट एब्सोल्यूट। तो इसमें बताया गया है कि जो आईपीसी के सेक्शन 52A के अंदर हार्बर की डेफिनेशन दी गई है, एक एब्सोल्यूट डेफिनेशन नहीं है, इसको एब्सोल्यूट डेफिनेशन नहीं माना गया है। व्हेन एनी पर्सन गिव थिंग्स मेंशन इन दिस सेक्शन, जब कोई पर्सन किसी दूसरे पर्सन को जो इस सेक्शन में बताई गई हैं जो चीज़ें, वो चीज़ें प्रोवाइड करता है टू अनदर इन ऑर्डर टू एस्केप फ्रॉम अरेस्ट, मतलब अरेस्ट होने से बचने के लिए, देन इट इज़ नोन एज हार्बर। तो जो वो चीज़ें वगैरह उनको प्रोवाइड किसी और पर्सन को प्रोवाइड करता है तो उसे हार्बर बोला जाता है, कि हाँ वो हार्बर मतलब एक फैसिलिटीज़ वगैरह प्रोवाइड कर रहा है। ओके, थैंक यू।